देश ਨੂੰ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਮੈਡਲ ਜਿਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਨੂ ਭਾਕਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰਨ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਨੈਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਮਨੂ ਭਾਕਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ੁਭ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। मेडल जीतने के बाद जब पहली बार एयरपोर्ट पर दोनों हमारे मेडलिस्ट आए, उनका सरकार की तरफ से मैंने वहां पर स्वागत किया। तो आज हमारे मुख्यमंत्री जी ने उनके आने पर जो नियुक्ति पत्र है उनको दोनों खिलाड़ियों को डिप्टी डायरेक्टर की पद का जो उनको लेटर दिया है, सरकार उसमें खिलाड़ियों के लिए बहुत अच्छा और करने जा रही है। मैं समझता हूँ ये हरियाणा के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। आज जो मेडल हमारे देश में है उसमें हर मेडल में हमारे हरियाणा का हिस्सा है। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਓਲੰਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਮੈਡਲ ਜਿਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਨੂ ਭਾਕਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰਨ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਨੈਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਬਜੋਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਮਨੂ ਭਾਕਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ੁਭ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਤੇ लगातार मेडल जीत रहे हैं, आपने भी यार माइक ही नहीं नीचे किस तरीके से उनका स्वागत किया है और क्या कोई दिया? मेडल जीतने के बाद जब पहली बार एयरपोर्ट पर दोनों हमारे मेडलिस्ट आए, उनका सरकार की तरफ से मैंने वहां पर स्वागत किया और उनको रिसीव किया। और जो हमारे हरियाणा सरकार की मैं समझता हूँ बहुत ही अच्छी जो पॉलिसी है उसके तहत हमने अपने खिलाड़ियों को पूरा मान सम्मान देने की जो बात की है और खिलाड़ियों के इच्छा अनुसार जो भी खिलाड़ियों ने हमें कहा है हम उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे और खेल सुविधाओं को पूरे प्रदेश में और अच्छा बेहतर करने का हम लोग काम करेंगे। बिल्कुल, आज हमारे मुख्यमंत्री जी ने उनके आने पर जो नियुक्ति पत्र है उनको दोनों खिलाड़ियों को डिप्टी डायरेक्टर की पद का जो उनको लेटर दिया है और दोनों ही खिलाड़ियों ने बड़े खुशी होकर के उनको स्वीकार किया और दोनों खिलाड़ी बड़े ही उत्सुकता के साथ मुख्यमंत्री जी से मिले और बहुत ही बड़े खुश होकर के उन्होंने मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद भी किया कि हरियाणा सरकार की आपने जो पॉलिसी बना रखी है उसके तहत हमें जो लाभ मिलते रहे, क्योंकि इस अवार्ड इस टूर्नामेंट से पहले भी मन्नू भाकर या हमारे सरजोत को सरकार ने जो भी उनकी पुरानी लोग थी सारी उनको सुविधा देने का काम किया था। उनको बहुत से आर्थिक तौर पर कैश अवार्ड जो उनके थे वो सारे देने का काम किया। बाकी जो भी कैश अवार्ड आने वाली 17 तारीख को एक बहुत भव्य कार्यक्रम प्रदेश की तरफ से रोहतक में हमारे जो मेडलिस्ट खिलाड़ी हैं नीरज चोपड़ा जी और हमारे इन सभी के स्वागत में रखा गया है। सरकार उसमें खिलाड़ियों के लिए बहुत अच्छा और करने जा रही है। मैं समझता हूँ ये हरियाणा के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। आज जो मेडल हमारे देश में है उसमें हर मेडल में हमारे हरियाणा का हिस्सा है, क्योंकि जो हॉकी में भी हमारे हरियाणा के 3 खिलाड़ी उसमें हैं। और चाहे मैं अपने मन्नू भाकर की बात करूँ, सरजोत की बात करूँ और हमारे नीरज चोपड़ा की बात करूँ, उन्होंने एक इतिहास बनाने का काम किया है। इसके लिए मैं सभी प्रदेशवासियों को देशवासियों को बधाई देता हूँ और धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमारे प्रदेश के खिलाड़ियों को जो हौसला अफजाई करने का काम किया, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विनेश को लेकर के क्या कहेंगे सर? उसका मैटर अभी सीएस के अंदर भी लंबित है। देखो, मैं समझता हूँ इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। जैसे ही विनेश हमारे वहाँ पर जब मैसेज आया, हमारे मुख्यमंत्री जी ने तुरंत ट्वीट करके, मैं समझता हूँ ऐसे पहले मुख्यमंत्री प्रदेश में जिन्होंने, बाकी नेताओं ने तो आप देखा कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ कह रहा है, सिर्फ कहने का काम कर रहे हैं, लेकिन जो सत्य में जो कहने का काम किया वो नायब सैनी जी ने किया। तुरंत ट्वीट करके जो एक मैसेज दिया, ये सभी खिलाड़ियों के लिए और हमारे विनेश फोगाट के लिए बहुत बड़ा सम्मान था। मैं समझता हूँ हुड्डा साहब कह रहे हैं सर कि गोल्ड मेडल के बराबर सम्मान देना। नहीं, मैं कहना चाहता हूँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से पूछना चाहता हूँ कि आज से पहले भी चलो 2014 से पहले उनकी सरकार थी और हमारे योगेश्वर दत्त और बबीता फोगाट जो हमारे देश के रत्न थे, उनको जो भारतीय जनता पार्टी ने उनको चुनाव लड़ाया, उनको सम्मान दिया, उनको जो भी सुविधाएं देने का काम किया, उस टाइम भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहाँ थे? सिर्फ एक भाषण या राजनीतिक घोषणाएं करने का वो काम कर रहे हैं। उनका समय था जब मैं कहता हूँ उन्होंने कितने खिलाड़ियों को उन्होंने राज्यसभा भेजा, कितने खिलाड़ियों को उन्होंने लोकसभा में चुनाव लड़ाया।
वो अपने परिवार से आगे निकल नहीं रहे। आज भी चौटाला भी यही बात उन्होंने कह रहे हैं, सब समर्थन करो उसका। सभी 90 विधायकों को समर्थन करना चाहिए। नहीं, देखो ये एक राजनीतिक प्रक्रिया है, मैं उस बात नहीं, लेकिन आज उनका कोई भी उनके मन में जो बात है वो पूरी प्रदेश सरकार या हमारे जो केंद्र में सरकार है उनका हम पूरा मान सम्मान करेंगे और जो भी बात है उनकी बात पर पूरा विचार करेंगे। ये पॉलिटिकल मुद्दे हुआ करते हैं, पॉलिटिकल बात होती है। कांग्रेस को पहले अपने समय में क्या किया उन्होंने, कितने खिलाड़ियों को सम्मान देने की बात की। और आज मैं दावे के साथ कहता हूँ कि हरियाणा सरकार हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी और नायब सैनी जी ने जो कैश अवार्ड में आज हरियाणा नंबर 1 पर है, पूरे देश में सबसे ज्यादा कैश अवार्ड हमारे हरियाणा के खिलाड़ियों को दिया जाता है। इतना ही नहीं, मैं उनके परिवार से जब मिला, मैंने मनु भाकर जी के फादर से जब मैंने बात की, उन्होंने कहा मुझे इस मेडल से पहले भी हमारे सरकारी तौर पर जो हमारे पहले मेडल थे उसमें करीब 6 करोड़ से ऊपर मनु भाकर जी को सरकार ने सहायता के तौर पर उनके कैश अवार्ड के तौर पर देने का काम किया है। मैं समझता हूँ एक खिलाड़ी के लिए बहुत बड़ा सम्मान होता है। उसके बावजूद भी हमारी सरकार उन खिलाड़ियों का पूरा सम्मान करती है, पूरा ध्यान रखेगी और जो भी भविष्य में उनके लिए जो अच्छा उसके को हम पूरा करने का काम करेंगे। विनेश फोगाट को आप सम्मान दे रहे हैं, मुख्यमंत्री ने, आप खेल मंत्री हैं, आपने हरियाणा के किसी व्यक्ति ने विनेश फोगाट से अब तक बात की है, वो जिस तरीके से टूटी है या कोई नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बात की, मुख्यमंत्री जी लगातार उनके परिवार के संपर्क में हमारी सरकार ने बात की है। और मैं कह रहा हूँ देखो हर किसी से उस समय मालूम बात नहीं हो पाती। मैंने कई बार संपर्क करने की कोशिश की लेकिन मेरी बात नहीं हो पाई। लेकिन सरकार हमारे चाहे साइंस के अधिकारी हो चाहे मोदी जी ने भी उनसे बात की और यहाँ तक पूरी सरकार उनको सभी खिलाड़ियों को लेकर उनकी जो भी सुविधाएं हैं, जो भी उनकी व्यवस्थाएं हैं, उनको सरकार पूरा करने का काम कर रही है। ठीक है सर, धन्यवाद सर। ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅੱਜ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਨੂ ਭਾਕਰ ਦੀ ਤੇ ਸਰਬਜੋਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਖੇਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੱਡੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭੁਪਿੰਦਰ ਹੁੱਡਾ ਹੋਣਾ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਭੇਜਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਮਨੂ ਭਾਕਰ ਤੇ ਸਰਬਜੋਤ ਨੇ ਪੈਰਿਸ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਪਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਖੀਏ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ, ਦੁਖੀ ਹੋਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਲਕਿ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਵੀਡੀਓ ਜਰਨਲਿਸਟ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਮਿਤ ਸਿੰਘ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੁਖਸਾਨ ਟੀਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।